अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी कुछ गलत मिथ्स की वजह से बहुत सारे लोग अपनी आंखों की रोशनी को रिस्क में डालते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, ये मिथ्स इतने कॉमन हैं कि आप में से कई लोग ये मिथ या गलत धारणाएं को सही मानते होंगे। आज मैं कैटरेक्ट से जुड़े 5 ऐसे मिथ्स बताने वाली हूँ, और हो सकता है कि इनमें से कोई बात आपके या आपके घर के मेंबर की आईसाइट बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा देशपांडे, KGDMI हॉस्पिटल से। मिथ नंबर 1 और सबसे डेंजरस मिथ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तभी करना चाहिए जब वो पक जाता है। ये सारी चीजें बहुत पुरानी धारणाओं पे आधारित है, जब कैटरेक्ट सर्जरी में लेंस नहीं डलवाई जाती थी। लेकिन अभी हम लेंस डालते हैं और सर्जरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। नजर आना भी आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, तो फिर इंतजार क्यों? और दूसरी बात, हमारी डिपेंडेंसी हमारे आंखों पर, हमारी नज़र पर बहुत ज़्यादा है। फिर वो ड्राइविंग करने के लिए हो, बाहर जाने के लिए हो, ऑफिस का काम करने के लिए हो, टीवी देखने के लिए हो। अगर नज़र कमज़ोर हो जाती है तो आपको गिरने की रिस्क, एक्सीडेंट की रिस्क, डेली लाइफ के इश्यूज़ की रिस्क रहती है। तो ये रिस्क क्यों लेना है? अब जब भी आपकी नज़र कम हो जाती है, दैट इज़ द टाइम टू ऑपरेट योर कैटरेक्ट। इसीलिए मोतियाबिंद पकने तक हम इंतज़ार नहीं करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मोतियाबिंद पकने के बाद सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन रेट भी बढ़ता है। मिथ नंबर 2, कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ ठंडी में ही होती है। बिल्कुल गलत बात। देखिए, आजकल हम जहाँ पे सर्जरी करते हैं, मतलब हमारा ऑपरेशन थिएटर, उसमें ओटी में हेपा फिल्टर्स रहते हैं, लैमिनर फ्लो रहता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब मेंटेन होता है। बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अंदर ओटी के अंदर कुछ भी नहीं रहता। सारे एयर फ्लो कंट्रोल्ड रहता है, उसमें ना बैक्टीरिया ना वायरस कोई भी बढ़ नहीं पाता। और इसकी वजह से आप किसी भी सीजन में सर्जरी करो, बाहर टेम्परेचर 45 डिग्रीज हो या 5 डिग्रीज हो, बाहर ह्यूमिडिटी 100% हो या 20% हो, अंदर का सारा एनवायरनमेंट वही रहता है। और इसीलिए सीजन का और कैटरेक्ट सर्जरी का कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन आपके कन्वीनियंस के अनुसार आपको सर्जरी करनी चाहिए। ध्यान में रखिएगा, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए जो भी कन्वीनियंट डेट है वही बेस्ट सीजन है कैटरेक्ट करने के लिए। मिथ नंबर 3, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कैटरेक्ट बताया है। ध्यान में रखिए, डॉक्टर जब आपको कैटरेक्ट का डायग्नोसिस करते हैं तो बहुत बार आपकी नज़र चेक करते हैं। ये नज़र चेक करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अगर इसमें आपकी नज़र कमज़ोर है तो कमज़ोर है। बहुत बार ये होता है कि कैटरेक्ट ओवर द पीरियड बहुत 5 साल 10 साल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और इसकी वजह से आप वो कम नज़र से यूज टू हो जाते हैं। सो जो आपको कल दिख रहा था वही आपको आज दिख रहा है, तो नज़र कहाँ कमज़ोर हुई? लेकिन जब हम आपको चार्ट पे, विजन चार्ट पे चेक करते हैं, तब हमें ध्यान में आता है, अरे ये तो लास्ट के 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें पढ़ ही नहीं सक रहे। कभी कभी कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिसके लिए डेफिनेटली आपने विजिट करना चाहिए, जैसे कि नाइट में कम दिखना, ड्राइविंग में डिफिकल्टी आना, टीवी कम दिखना, फ्रीक्वेंटली चश्मे का नंबर चेंज हो जाना, या लाइट के अराउंड हेलोस दिखना, ड्राइविंग करते वक्त जो सामने वाले आने वाले लाइट है वो चमकना। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं तो ट्रीटमेंट भी अच्छा हो सकता है। मिथ नंबर 4, कैटरेक्ट डायग्नोस होते ही अर्जेंटली सर्जरी करने की ज़रूरत है। ध्यान में रखिए, कैटरेक्ट अर्जेंटली करने की ज़रूरत कुछ चीज़ों में, कुछ कंडीशंस में होती है, जैसे कि कैटरेक्ट पूरा पक जाना, पक के फूट जाना, या फिर कैटरेक्ट की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ना। लेकिन अगर ये सारे छोड़ दें तो बाकी की सर्जरी हम इलेक्टिव सर्जरी कैटेगरी में आती है, मतलब वो हम प्लान कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपका कैटरेक्ट डायग्नोस हो जाए तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आप कैटरेक्ट सर्जरी कितना डिले कर सकते हैं, और उसके बारे में प्लानिंग शुरू कीजिए। और जब तक कैटरेक्ट सर्जरी होती नहीं है तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, रेगुलर आपको डॉक्टर की सलाह लेते रहना है, फॉलोअप करते रहना है। 2, डॉक्टर ने बताई हुई सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स डालने के लिए बोले हैं या फिर रेगुलर चश्मा चेकअप करने के लिए बोला है, तो वैसे आपको रेगुलर चेकअप करना है। और 3, सर्जरी के लिए अननेसेसरी घबरा के डिले नहीं करना है। जितना करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट होती है
उतना रिकवरी भी स्मूथ हो जाती है। डिले की हुई ट्रीटमेंट कभी भी वो नज़र वापस नहीं लाती जो आप अर्ली ट्रीटमेंट करके पा सकते थे। और मिथ नंबर 5, मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद 1 महीना काम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। आजकल के मोतियाबिंद की सर्जरी हाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके और अच्छे लेंसेज डाल के होती है, जिसकी वजह से चौथे पांचवें दिन से आपको सब कुछ देखने के लिए अलाउड है। जैसे कि आधा घंटा आप टीवी देख सकते हो, मोबाइल देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, नहाना भी आप 10-15 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे चश्मा भी 15 से 20 दिन के आसपास आपको दिया जाता है और आप आपके काम में जल्दी से जल्दी लौट सकते हो। तो ध्यान में रखिए, एक एक महीना छुट्टी लेने की या फिर बेड रेस्ट लेने की इस सर्जरी में कोई ज़रूरत नहीं है। और आज ही आइए और आपकी आंखों की जांच करवाइए केजीडीएम आई हॉस्पिटल में।